आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, इंस्टाग्राम रील्स बना रही हूँ। अरे कलमुही, घर में सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, इनको मांजने के बजाय तो इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाने लगी है, तो इन्हें कौन तेरा बाप आके मांजेगा क्या? देखो माँ जी, मेरा बाप तो नहीं आने वाला है, लेकिन आप अपनी माँ को बुला लो, वही आकर मांज देगी। अरे बदतमीज लड़की, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाए, मैं तेरी जबान खींच लूंगी। और आप भी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर काम करते हुए आपके हाथों में कोड़ निकल आया है तो मुझसे आके कहो, मेरे परिवार वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी आपका टेटवा दबा दूंगी। अरे ये क्या बदतमीजी है भाग्यवान, तुम्हें मेरी माँ से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? क्यों? मैं कोई कपड़े फाड़ के नंगा नाच थोड़ी कर रही हूँ जो मुझे शर्म आएगी। अरे मैं भी नए जमाने की पढ़ी लिखी बहू हूँ, अगर मेरे साथ कोई छेड़खानी करेगा तो मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से आता है। अरे दो चार किताबें पढ़ ली तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो तेरे मन में आए वो बोलती रहे। देखो, मैं कोई अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं दिखा रही हूँ, मेरे कहने का मतलब तो ये है कि जो काम मुझे करना है वो मैं कर लूंगी। बार बार कौवे की तरह काव काव करके मेरे किसी काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं आपकी टांगे ही तोड़ दूंगी। अरे दो चार किताबें पढ़ लिखने से तो कोई कलेक्टर नहीं बन गई है, जो तेरी मर्जी पड़ेगी वो बोलेगी। तो मैंने कब कहा कि मैं कलेक्टर बन गई हूँ, और कभी किसी काम से मना भी नहीं किया। लेकिन खबरदार, अगर मुझे इंस्टाग्राम रील्स बनाने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में अपने बेटे की शादी कराई थी मैंने, जो ये बदतमीज बेलगाम घोड़ी बहू के रूप में मिली है। अरे क्या हुआ शांति बहन, अब तो तुम्हारे लोंडे की शादी भी हो गई, फिर तुम भगवान को क्यों कोस रही हो? और ये तो बताओ, तुम्हारी नई बहू क्या कर रही है? अब क्या बताऊं बहन, फूटी थी मेरी किस्मत, जो मैंने ऐसी लड़की को बहू के रूप में सिलेक्ट किया। लगता है अब मुझे रोज इसी तरह से भगवान को कोसना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहू घर का कोई काम काज नहीं करती है और हर वक्त इंस्टाग्राम पे मुजरा करती रहती है। क्यों बहन, आप पहले तो कहती थी ना कि जब आपके बेटे की शादी हो जाएगी तो आप घर में बैठी बैठी राज करोगी, राज, और घर का सारा काम काज बहू से कराओगी। फिर ये नचनिया कैसे ले आई? क्यों कमीनी आंटी, आप मेरी सासू माँ को ये क्या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रही हो? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नचनिया बोलने की? मैं कहती हूँ चुपचाप हमारे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं आपको धक्के मार के बाहर फेंक दूंगी। शुभ शुभ बोलो बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम हम पड़ोसियों से इस तरह लड़ाई झगड़ा करने लगी, तो फिर हमारे साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? अरे मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और आगे क्या करना है, इस बात पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको मुफ्त में एक सलाह दे रही हूँ। प्लीज आप मेरी सासू माँ को कोई उल्टी सीधी शिक्षा मत दो, वरना मैं अभी के अभी आपकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दूंगी। क्यों बहू, अगर तुम्हें अपनी सासू माँ पे गुस्सा आ रहा है तो जाकर उनका गला दबा दो, लेकिन मुझे क्यों डरा रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों कामिनी बहन, आप मेरी बहू को समझाने आई हो या जलती हुई आग में घी डालने? प्लीज इसको ऐसी वैसी शिक्षा मत दो, वरना ये कलमुही सारा घर का काम मुझसे ही कराएगी। मैं तो बस इसको समझाने आई थी, लेकिन ये तो आपको छोड़कर मुझसे ही लड़ने लगी, तो मैंने सोचा आपके घर की लड़ाई आपके घर ही रहने देती हूँ। और वैसे भी मेरी बहू तो बहुत समझदार है, घर का सारा काम अकेली ही कर लेती है और मुझे एक भी बर्तन मांजने नहीं देती। अच्छा आंटी जी,
ओ शांति आंटी जी, आपके घर मेरी सासू माँ आई है क्या? अगर आई हो तो जल्दी से उनको घर भेज देना, क्योंकि सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। जब तक वो बर्तन नहीं मांजेगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों कामिनी बहन, अभी तो तुम बड़ी बड़ी फेंक रही थी कि तुम्हारी बहू एकदम लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और सारा घर का काम अकेली ही कर लेती है और तुम्हें कोई काम करने नहीं देती। फिर मैं ये क्या सुन रही हूँ? ऐसी बात नहीं है शांति बहन, वो बेचारी बीमार पड़ गई है और उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, इसीलिए आज उसने पहली बार मुझे बर्तन मांजने को बोला है। क्यों सासू माँ, आपका दिमाग खराब है क्या? जो आप सुबह सुबह शांति आंटी के साथ गपशप करने आ गई हो। अब फटाफट से चलकर घर के झूठे बर्तन मांज दो, तब तक मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना लेती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। अरे कलमुही, तू घर के अंदर चार दीवारी में बैठकर जो तेरा मन पड़े वो काम करा ले मुझसे, लेकिन कम से कम यहाँ पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत का पंचनामा तो मत कर। जाओ जाओ आंटी जी, बेचारी आपकी बहू भी मेरी तरह मेहनती है, जो इंस्टाग्राम रील्स बनाकर कम से कम पैसा कमा रही है। अच्छा, वरना आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि घर में राशन ला सको। अरे भाग्यवान, वो उनके घर का निजी मामला है, वो देख लेंगे। तुम्हें उनके बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। देखो जी, मैंने आपको कितनी बार बोला कि जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मुझे बीच में टोका मत करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो आपको उल्टा करके चड्डी फटने तक पीटूंगी। कुछ तो शर्म कर कलमुही, वो तेरा पति है और अपने देश में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, फिर तू उसके साथ इस तरह बात कर रही है। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? देखो माँ जी, आप ये मुफ्त का ज्ञान अपने पिछवाड़े में डालो और चुपचाप जाकर झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम कर दो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं आपका गला दबा दूंगी। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि मेरा बेटा कुंवारा रह लेता, लेकिन ऐसी बदतमीज बहू घर लाके मैंने अपने हाथों से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब भगवान को कोसने से कोई फायदा नहीं है शांति बहन, मैं तो बस यही कहूँगी कि तुम भी चुपचाप जाकर अपने झाड़ू पोछा और बर्तन करो और मैं भी जाके अपना घर का काम काज करती हूँ, क्योंकि हमारी बहुएं तो ऐसी मिली हैं जिनको रात दिन इंस्टाग्राम रील से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर वो घर का काम काज क्या करेंगी? आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि हमारा मरा हमें ही रोना पड़ेगा, इसलिए अपने घर का काम अपने को ही करना पड़ेगा। और इन कलमुहियों को तो बनाने दो इंस्टाग्राम रील और इनको खाने का एक निवाला तक नहीं देंगे, तब जाके आएगी इनकी अकल ठिकाने। दोस्तों, मॉडर्न वाली बहू की कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रोज इसी तरह के मजेदार वीडियोस देख मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।